दो दिवसीय समरसता कार्यक्रम के बाद अब आरएलडी चीफ जयंत चौधरी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में जो किस तरह का अनुभव रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आप बताइए सर, किस तरह का रहा? 2 दिन लगातार आपने करीब 15 गाँव का दौरा किया है और कहीं ना कहीं सियासी ज़मीन आप तलाश रहे हैं। क्या आप पब्लिक से किस तरह का सपोर्ट मिला? नहीं, बात सियासी ज़मीन की नहीं, सियासत की नहीं है। ये हमारे पुराने लोग रहे हैं, हमारे संबंध हैं इन लोगों के साथ। उनके बीच जाना पड़ता है, जाके ही कुछ ऊर्जा मिलती है और ताकत बढ़ती है आगे के लिए। आगे बड़ी लंबी लड़ाई हमको साथ मिल के लड़नी है। हम चाहते हैं इनका सम्मान रहे, किसान को सम्मान मिले, आगरा क्षेत्र का विकास हो। आज आगरा देहात के विभिन्न गाँव में हम लोग गए, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया पिछले चुनावों में। हम उम्मीद करते हैं कि अगले चुनावों में जब पड़ाव होगा, फैसले की घड़ी होगी, लोग साथ देंगे। देहात की बात की जाए, आगरा देहात की, सर फतेहपुर सीकरी लोकसभा लगती है और खैरागढ़ रहा हो या फतेहपुर सीकरी, राष्ट्रीय लोकदल या लोकदल, यहाँ से उनके कैंडिडेट विजयी होते रहे हैं। मतलब इस तरह का यहाँ आपके लिए फर्टाइल लैंड है। तो क्या लगता है थोड़ी मेहनत और कर ली जाए तो कुछ नतीजे में तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल, फसल तो अच्छी तब मिलेगी जब खेत तैयार किया जाएगा और सही उर्वरक डाले जाएंगे, अच्छा बीज डाला जाएगा, सिंचाई समय पे होगी। तो सारी जो देखभाल है हमारे कार्यकर्ता करेंगे। क्या लग रहा है सर, आज एक तरफ आप आगरा में हैं लेकिन दिल्ली में आज सेंटर पॉइंट पॉलिटिक्स का बना हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया संसद का, लेकिन जो महिला पहलवान हैं, जो पुरुष पहलवान हैं, वो संसद कूच करना चाह रहे थे तो उनको हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर से भी उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया है। राकेश टिकैत साहब गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए। सभी लोगों को रोका गया जो भारत के इन वीरों के साथ खड़ा होना चाहते थे, जो पहलवानों का साथ देना चाहते थे, गांव से निकल के जा रहे थे। सभी सीमाओं पे रोक टोक हुई उनके साथ और बदतमीजियाँ भी ज़रूर की होंगी प्रशासन ने उनके साथ भी। हमने वही तस्वीरें देखी हैं जो पहलवानों के साथ हुआ। ऐसा व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त के बाहर है। महिलाओं के साथ पुलिस को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और संसद कूच तो कहने की बात है, कहाँ कूच कर रही थी वो? तो विरोध की भाषा होती है। सरकार इतनी संवेदनशील होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए कि अगर कोई नागरिक विरोध करते हैं तो उनको भी मौका मिले, अवसर मिले। आगे आना चाहिए, ये लोकतंत्र तो नहीं लग रहा ना। आप पूरी तरह समर्थन आप मिलने जाएंगे कुछ इस तरह का प्रोग्राम? नहीं, लगातार संपर्क में गए हैं। थे आप? मैं 2 बार जा चुका हूँ, संपर्क में भी है। हम सबकी कोशिश है, ये एक सामाजिक विषय है और समाज की उत्तेजनाएं भड़क रही हैं, लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। जितने गाँव में मैं गया हूँ, मैं बोला हूँ ना बोला हूँ, गाँव के लोगों ने खड़े होकर बात रखी है कि पहलवानों के साथ गलत हो रहा है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। बाबा रामदेव भी साथ में आ गए हैं पहलवानों के, तो ये क्या चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो भी समाज को जानते हैं, टटोल रहे हैं, वो जान रहे हैं, देख रहे हैं। जो गलत है सो गलत है। ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जिनके खिलाफ इन्होंने शिकायत की, यौन शोषण के आरोप लगाए, वो खुला घूम रहे हैं। राजनीतिक शरण है उनके साथ, ताकत है उनके साथ, सत्ता है उनके साथ और उस गुरूर और अहंकार में घूम रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, जो देश का अपमान करने वाले बयान हैं, अपमानजनक बयान है, ऐसी बातें वो लोग बार बार कर रहे हैं। तो ये कैसा देश है हमारा? क्या समाज इसको बर्दाश्त करेगा कि एक महिला आरोप लगाती है और उल्टा उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है, जलील किया जाता है? आखिरी सवाल सर, जो आरएलडी का समरसता कार्यक्रम है सर, आगरा में देखने को मिले, आगामी समय कहाँ कहाँ इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिले? क्या क्या रणनीति है, किस तरह से आप? मेरे हैं 30-31 को मैं गाज़ियाबाद हूँ और उसके बाद बिजनौर और फिर बड़ौत का कार्यक्रम भी लगा है। तो लगातार विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम जाना का है। थैंक यू सर, एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो कुल मिला के आरएलडी चीफ इस जयंत चौधरी इस समय आगरा में है। करीब 15 गाँव का उन्होंने दौरा किया। 27 यानी कल से ही वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिले। इसके साथ ही अलग अलग गाँव में जाकर उन्होंने समरसता कार्यक्रम आयोजित किए। तो कुल मिला के आरएलडी की पूरी तरह से तैयारियां हैं और न केवल लक्ष्य है मिशन 2024। और आगरा जो ग्रामीण सीट है यानी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट है, उस पर आरएलडी को ये उम्मीद है कि थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो वो अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कई सारी जो विधानसभा सीट हैं यहाँ से आरएलडी के विधायक जीतते रहे हैं। तो कुल मिला के एक स्ट्रेटजी के साथ, सदी हुई रणनीति के साथ और चुनाव से पहले किस तरह से सोशल बेस तैयार किया जाए, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार किया जाए, अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। और इसलिए 2 दिन लगातार उन्होंने कई सारे गाँव का दौरा किया और उनको उम्मीद है कि नतीजे पहले से बेहतर आरएलडी के पक्ष में आएंगे। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।